अगर तुम सच्चे मन से देखो तो तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखाई देगा। सीख हर किसी में भगवान को देखो। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम समय और परिस्थितियों से परे होता है। यह कभी खत्म नहीं होता बल्कि और मजबूत होता जाता है। सीख प्रेम में सच्चाई रखो। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है उसे भी सम्मान मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं जैसा तुम दूसरों के साथ व्यवहार करते हो वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होता है। सीख सम्मान दो सम्मान पाओ। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो। सीख अहंकार से दूर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखता है वही सच्चा योगी होता है। यदि तुम खुशी में ज्यादा उत्साहित और दुख में ज्यादा निराश हो जाओगे तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हर स्थिति में शांत और स्थिर रहना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में धन संपत्ति और वस्तुएं सब नश्वर है। लेकिन ज्ञान एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान ही मनुष्य को सही और गलत का अंतर सिखाता है। इसलिए हमेशा सीखते रहो और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। सीख ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं मन बहुत चंचल होता है। यह हर समय इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। मन पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान और संयम आवश्यक है। सीख मन को काबू में रखना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं बाहरी जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने अंदर की जीत। अगर तुम अपने मन इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। सीख खुद पर विजय पाना सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की भलाई करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। सच्चा धर्म है दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में खुशी लाना। सीख सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। सीख कर्म का फल निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर हर जगह मौजूद है। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह हर जगह हर जीव में मौजूद है। अगर तुम सच्चे मन से देखो तो तुम्हें हर जगह ईश्वर दिखाई देगा। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और पवित्र बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा करने वाला सबसे शक्तिशाली होता है। जो दूसरों को माफ कर सकता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर है पर अंत में विजय उसी की होती है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दो।
श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं पर विश्वास करता है वही सफल होता है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं लोभ और मोह दुख का कारण है। संतोष में ही सच्चा सुख छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही योग है। सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ा धन है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसलिए हमेशा सीखते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी साधना है। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की भलाई करना ही सच्चा धर्म है। सेवा में ही सच्चा सुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। इसलिए अच्छे कर्म करो और बुरे कर्मों से दूर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर हर जगह मौजूद है। उसे बाहर नहीं अपने भीतर खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। यह समय के साथ और गहरा होता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है उसे भी सम्मान मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर दिन एक नई शुरुआत है। कल की गलतियों को आज सुधारो। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा सुख संतोष में है। जो मिला है उसी में खुश रहना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं अपने जीवन में प्रेम फैला, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों को प्रेरित करो, किसी के जीवन में रोशनी बनो। श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन करो, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर पर विश्वास रखो, सब कुछ सही समय पर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जब भी जीवन में अंधकार लगे तो याद रखना प्रकाश हमेशा अंधकार के बाद ही आता है। कृष्ण कहते हैं जीवन में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इसलिए कभी भी परिस्थिति से घबराओ मत, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाते हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे कदम चुमती है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा मनुष्य वही है जो कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अतीत को छोड़ो, वर्तमान में जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और पवित्र बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हारे विवेक को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा करने वाला सबसे शक्तिशाली होता है। जो दूसरों को माफ कर सकता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर है, पर अंत में विजय किसी की होती है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दो। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं पर विश्वास करता है वही सफल होता है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं लोभ और मोह दुख का कारण है। संतोष में ही सच्चा सुख छिपा है। संगीत थोड़ा गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही योग है। सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ा धन है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसलिए हमेशा सीखते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी साधना है।
जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की भलाई करना ही सच्चा धर्म है। सेवा में ही सच्चा सुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। इसलिए अच्छे कर्म करो और बुरे कर्मों से दूर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर हर जगह मौजूद है, उसे बाहर नहीं अपने भीतर खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, यह समय के साथ और गहरा होता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान सीख सकारात्मक सोच रखो। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देता है। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। शांत मन से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। सीख क्रोध पर नियंत्रण रखो। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा करने वाला सबसे शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों को माफ कर सकता है वही सबसे बड़ा और शक्तिशाली होता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाता है। सीख क्षमा करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर है पर अंत में विजय उसी की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, इसमें कई बाधाएं आती हैं, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। झूठ से कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है लेकिन स्थायी नहीं। सीख हमेशा सत्य का साथ दो। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं पर विश्वास करता है वही सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी तुम्हें सफल नहीं बना सकता। आत्मविश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सीख आत्मविश्वास बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं लोभ और मोह दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य लालच और मोह में फंस जाता है तो उसका जीवन दुखों से भर जाता है। जितना ज्यादा तुम चाहते हो उतना ही असंतोष बढ़ता है। संतोष में ही सच्चा सुख है। सीख लालच से दूर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अक्सर जब किसी कठिन परिस्थिति में फंसता है तो वह सोचता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण और उद्देश्य छिपा होता है। जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, न कि हमेशा वही जो हम चाहते हैं। जब कोई अवसर छिन जाता है तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। इसलिए दुख के समय घबराओ मत बल्कि विश्वास रखो कि आने वाला समय बेहतर होगा। सीख हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता करने लगते हो तो तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और तुम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो फल अपने आप सही समय पर मिलेगा। इसलिए अपने काम में मन लगाओ और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। सीख मेहनत करो, परिणाम की चिंता छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा मनुष्य वही है जो कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कठिनाइयां किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन कठिनाइयों के सामने धैर्य रखता है वही असली विजेता बनता है।
मुश्किल समय में घबराने से समस्या और बढ़ती है, जबकि धैर्य रखने से समाधान मिलता है। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत रखो। सीख धैर्य ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपने अतीत के लिए पछताता है और भविष्य की चिंता करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान ही तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। सीख वर्तमान में जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे। नकारात्मक सोच तुम्हें कमजोर बनाती है और आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर जब किसी कठिन परिस्थिति में फंसता है तो वह सोचता है कि उसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन वास्तव में हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण और उद्देश्य छिपा होता है। जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, न कि हमेशा वही जो हम चाहते हैं। जब कोई अवसर छिन जाता है तो समझो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। इसलिए दुख के समय घबराओ मत, बल्कि विश्वास रखो कि आने वाला समय बेहतर होगा। सीख हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता करने लगते हो तो तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और तुम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो फल अपने आप सही समय पर मिलेगा। इसलिए अपने काम में मन लगाओ और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। सीख मेहनत करो, परिणाम की चिंता छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा मनुष्य वही है जो कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति उन कठिनाइयों के सामने धैर्य रखता है वही असली विजेता बनता है। मुश्किल समय में घबराने से समस्या और बढ़ती है, जबकि धैर्य रखने से समाधान मिलता है। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत रखो। सीख धैर्य ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर अपने अतीत के लिए पछताता है और भविष्य की चिंता करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान ही तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। सीख वर्तमान में जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे। नकारात्मक सोच तुम्हें कमजोर बनाती है और आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को अपनाओ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। इसका मतलब है कि हमें अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान काम से हट जाता है और हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम पूरी लगन से काम करेंगे तो फल अपने आप अच्छा मिलेगा। कर्म ही हमारे जीवन की असली पहचान है। इसलिए हमेशा सही काम करें और ईमानदारी से करें। बाकी सब भगवान पर छोड़ दें।
जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन समय के साथ वही चीज हमारे लिए बेहतर साबित होती है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण का संदेश है कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारी भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। इसलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता, लेकिन उससे सीखकर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यही सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। श्री कृष्ण के जीवन और उनकी 22 महान शिक्षाएं। प्रस्तावना: भारत की पवित्र भूमि पर कई महान अवतार हुए, लेकिन उनमें से श्री कृष्ण का स्थान सबसे विशेष है। वे केवल भगवान ही नहीं